नमस्कार। आप सब देख रहे हैं सूर्या स्किप। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अब उनकी ऐसी अब नौबत आ गई कि वो अब जो जेल जा सकते हैं। और देखिए, अभी कुछ बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ईडी ने उन्हें सम्मन किया है, मतलब उन्हें जो है बुलावा भेजा है। देखिए, इससे पहले जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो जेल गए हैं, सबको जो ईडी ने पहले सम्मन किया और फिर जो उनको वहीं से अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अब कुछ वैसा ही जो ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसा ही हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल के साथ। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब वो जो सरकार बनाए थे ना, तब उनका ये दावा था कि हम पूरे देश से जो है भ्रष्टाचार मिटा देंगे और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे दिल्ली से करेंगे। कुछ वैसा भी हो रहा था। देखिए, वो जो है ना, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा दावा भी कर रहे थे कि देखिए, हमारी जो शिक्षा नीति है उसकी हर जगह चर्चाएं हो रही, हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसकी हर लोग जो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि वर्ष 2020 में जो वापस से दिल्ली में जो विधानसभा इलेक्शन होता है और वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और अरविंद केजरीवाल जो है फिर से जो है चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं दिल्ली की। फिर उनके द्वारा जो है ना, मतलब कुछ इस तरह से उनकी राजनीतिक मंशा जागी कि वो चाह रहे थे ऐसा कि हम जो है अलग अलग स्टेट्स में भी जो है अब आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाए। तो उसकी वजह से पहले उन्होंने जो है कई सारे स्टेट जो आसपास के थे वहां पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। होता क्या है ना कि जब आप चुनाव लड़ते हो उसके लिए आपको चाहिए पैसा, क्योंकि आपको हर तरीके से जो है खर्च करना पड़ता है, वोटर को लुभाना पड़ता है। तो कुछ उसी के लिए जो है यहाँ पर जो है एक्साइज पॉलिसी लेकर आए दिल्ली में ही, नया एक्साइज पॉलिसी, जिसमें से जो भी लिकर शॉप्स वगैरह थे उनको जो है उन्होंने प्रॉफिट जो है जो उनको बढ़ा दिया। देखिए, ये जो पॉलिसी ना सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के लिए इंप्लीमेंट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑपोजिशन है, मेनली जो बीजेपी है, वो जिसके ऊपर हमलावर थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो पॉलिसी को हटाना पड़ा। वापस से जो पहले वाला था उसी को जो है जारी रखा गया। लेकिन हुआ क्या ना कि वर्ष 2022 से ही सबसे पहले जो सत्येंद्र जैन, जो कि जो आम आदमी पार्टी है उसके जो एक बहुत बड़े नेता थे, और उनको जो है यहाँ पर जो है अरेस्ट कर लेती है ईडी। ठीक है। और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो है उनको बेल ग्रांट कर दिया गया था उनके मेडिकल कंडीशन के कारण। फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, साथ ही साथ जो है दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री भी थे, वो उनको भी जो ईडी जो अरेस्ट कर लेती है इसी केस में, मनी लॉन्ड्रिंग कहिए या फिर जो एक्साइज वाला जो स्कैम कहिए सर, दिल्ली लीगर स्कैम। क्योंकि यहाँ से जो मतलब ऐसा कहा गया कि यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ उसको जो है वो लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके जो है दूसरे स्टेट में भेजे चुनाव के लिए। लाइक गोवा में जब जो यहाँ पर रिसेंटली कुछ समय पहले जो इलेक्शन हुआ था, साथ साथ पंजाब में हुआ था, तो वहां पर जो उस पैसा का जो इस्तेमाल किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। खैर, अभी हुआ क्या ना कि रिसेंटली जो है जो मनीष सिसोदिया है, उन्होंने जो है मतलब बेल के लिए वापस से जो अप्लाई किया था, लेकिन उनकी बेल जो है खारिज कर दी गई। तो इसी महीने में, मतलब शुरुआत में अगर देखा जाए 4-5 तारीख को जो है अक्टूबर के, तो जो संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद थे, एक बड़े नेता माने जाते, बाहुबली नेता थे आम आदमी पार्टी, उनको भी जो है ईडी ने अरेस्ट करके डाल दिया जेल में। अब जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बारी आ गई। देखिए, सीबीआई ने पहले ही जो अप्रैल के महीने में जो इसी वर्ष जो है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किया था, लेकिन अब हुआ कि ईडी ने जो है यहाँ पर बुला लिया है वापस से अरविंद केजरीवाल का, और उन्होंने कहा है कि हम जो उनको समन कर रहे हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि पीएमएलए एक्ट की तरफ से। अगर देखिए वहां पर जो है अगर ईडी उनको फंसा लेती है किसी तरह से, तो देखिए उनको बेल मिलने से रहा। ठीक है, अरविंद केजरीवाल मतलब लंबा फंसेंगे भैया। देखिए, पहले से अटकलें लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं को जो मतलब पहले जो है यहाँ से सत्येंद्र जैन से शुरू हुआ, संजय सिंह पर अंत हुआ, अब अरविंद केजरीवाल की भी बारी आ सकती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिलसिला यहीं पे हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है आगे भी बढ़े, राघव चड्ढा की बारी आए और मतलब और सभी जो नेता है उनकी भी बारी आए। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो मतलब सबसे बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको भी जो गिरफ्तार कर सकती है ईडी। देखिए, एक बात समझिए, कई लोगों को ये जो है क्वेश्चन रहता है कि क्या एक सिटिंग जो सीएम है उसको जो अरेस्ट किया जा सकता है, दैट टू दिल्ली, मतलब जो कि मतलब एक ये हमारा यूनियन टेरिटरी है वहां के सीएम को। देखिए, एक बात ये समझिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और जो राज्यों के जो गवर्नर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है यहाँ पर जो इस तरह की मतलब सुविधाएं दी गई कि जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि जब तक उनका टेन्योर रहेगा, तब तक जो गिरफ्तार नहीं हो सकती, चाहे वो सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो। अभी रिसेंटली आपको पता हो कि आनंदीबेन पटेल, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है, उनको जो एक एसडीएम में जो है उनको समन किया था, बुलाया था उनको। तो इसके लिए जो उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी भी हुई थी, डीएम ने उनको अच्छा से फटकार लगाया कि आपको पता नहीं क्या संविधान में कि एक गवर्नर को जब तक उनका कार्यकाल है तो उनको नहीं आप समन कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनके लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, बट यस उनके लिए एक छोटा सा चीज ये है। देखिए,
जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो और जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके लिए एक प्रावधान ये है कि जब उनका लेजिस्लेशन का जब सेशन होता है, चाहे वो यहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट का सेशन कहें या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है राज्यों की, उनका जब सेशन रहता है, तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है आप जो है किसी एमएलए और जो एमपी है उसको जो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। एज यू ऑल नो कि देखिए किसी भी जो मुख्यमंत्री को बनने के लिए पहले उसको एमएलए का जो चुनाव लड़ना पड़ता है, वो सीट उसको जीतनी पड़ती है। तो अब जो अरविंद केजरीवाल है वो भी एमएलए, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनके लिए प्रावधान है, बट वहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है। जब देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट और जो यहाँ पर राज्यपाल है उनके लिए जो ऐसा कंडीशन कि चाहे वो सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर हम सीएम यानी कि एमएलए और जो एमपीज की बात करें तो वहां पर जो सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकते, बट हाँ अगर वो क्रिमिनल केस हो तो उनको जो बिल्कुल जो अरेस्ट किया जा सकता है। और जो अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप है और जिस चीज के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है वो जो क्रिमिनल केस के अंडर आता है, तो डेफिनेटली ही कैन गेट अरेस्टेड, मतलब उनको जो अरेस्ट कर लिया जा सकता है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो उन्होंने कहा था कि देखिए आप अरेस्ट कर सकते हो बट तब अरेस्ट करिए जब जरूरी हो। अब ऐसा नहीं कि कभी आप उनको उठा के लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन, बट स्टिल गाइस एक चीज ये समझिए, देखिए जो जयललिता थी ना, वो पहली भारत की एक ऐसी सिटिंग सीएम थी जिसको कि अरेस्ट कर दिया गया था वर्ष 1996-97 के आसपास। लेकिन एक चीज और समझिए दोस्तों, यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कह दी। उन्होंने ये कहा कि लगभग 338 करोड़ का हेराफेरी का जो है, मतलब हमको भी जो है ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मतलब लगभग वो कंफर्म कर रहे हैं। पूरा तरह से मैं ये भी कहता हूँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि 338 करोड़ का जो लेन देन हुआ है, हेराफेरी हुआ है। अब ये नहीं कहा गया कि किसको किया गया है, बट मतलब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर जो है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आरोप है अतिशी मरलेना, तो उन जो कि फिलहाल जो है दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जो नरेंद्र मोदी और भाजपा है वो डरती है, इसलिए जो उनके द्वारा जो ऐसी कदम लिए जा रहे हैं। वो जो चाहते कि हमारे आम आदमी पार्टी को जो पूरी तरह से नष्ट किया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये समझिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए तो उनको बुलाया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति को डायरेक्ट, इतना पावरफुल व्यक्ति को डायरेक्ट जो उनको जेल में बंद कर देंगे या फिर उनको समन कर लेंगे। और इतने बड़े बड़े जो नेता उनके जो जेल में गए भी हैं, तो कुछ गड़बड़ है तब तो हो रहा है ना भाई। यहाँ पर आप रो रहे हो, आप जो मतलब मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर एक समझिए कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावा कर रही थी, मतलब जब उनकी सरकार आनी थी, जब उनको जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया था कि हम जो भ्रष्टाचार मुक्त करा देंगे, पहले दिल्ली से शुरुआत करेंगे फिर पूरे देश तक ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं तो जिस तरह से सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो अगला जो सीएम कौन होगा, क्योंकि उनको कोई तो रिप्लेस करेगा ना भाई। और देखिए 2 नवंबर को जब बुलाया गया ना, तो देखिए आम आदमी पार्टी से मतलब उनको लग रहा है कि जो है मतलब अरविंद केजरीवाल जो अरेस्ट हो सकते हैं, और डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो रहा होगा। तो देखिए जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी वाइफ का नाम है श्वेता केजरीवाल, जो कि एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं तो वो जो है उनको रिप्लेस करके दिल्ली की सीएम बन जाए, ठीक है। देखिए ये मैं मानता हूं कि 6 महीने के अंदर वापस से जो वहां पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, बट अगर इलेक्शन होता भी है तो भी जो यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ही जो उसका जो सीएम का कैंडिडेट का चेहरा होगा। वो इसलिए देखिए ये समझिए, आम आदमी पार्टी के जो अभी संरक्षक है वो कौन है, वो अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि पूरा जो कंट्रोल है वो किसी और के पास जाए। यहाँ पर सत्येंद्र जैन और जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया, जो बड़े बड़े जो नेता थे, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो जो है यहाँ पर जो साइडलाइन हो चुके, जेल जा चुके, इवन रेजिग्नेशन दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पूरा का पूरा चीज जो उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि राघव चड्ढा या फिर किसी और के पास जो है पार्टी का कंट्रोल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ वैसा ही सिनेरियो होगा जिस तरह से बिहार में 1997 में हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव जो है जब अरेस्ट हो गए थे, तब वो जब अपना कुर्सी छोड़े तब उन्होंने जो अपना कुर्सी दे दिया था किसको, अपने वाइफ को, यानी कि राबड़ी यादव।
और उस समय जो बिहार की गति हुई थी, मतलब क्या ही कहा जाए, ऐसी गति क्या दुर्गति हो गई थी पूरी तरह से। और अगर ऐसा होता है दिल्ली में भी, तो जिस तरह से यहाँ पर जो है, अगर सुनीता केजरीवाल की बात करें, देखिए डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, बट उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली के साथ भी जो कुछ खराब हो सकता है। लेकिन हाँ, एक और चीज समझिए, लास्ट ईयर जो है एक जो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने जो है यहाँ पर जो एक ऑपरेशन शीशमल करके जो एक ऑपरेशन चलवाया था, सीक्रेट ऑपरेशन था, खुफिया ऑपरेशन था, तो जो मैडम सीएम का नाम आ रहा था, वो कोई और नहीं था, वो थी सुनीता केजरीवाल का ही नाम। मतलब इनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से ये भी जो है, मतलब पार्टी के अंदर से जो एक बड़ा मतलब जो रुतबा रख रही है। खैर देखते हैं पहले क्या होता है केजरीवाल के साथ है, लेकिन अब उसके बाद देखने वाली बात ये होगी, अगर केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो दिल्ली का सीएम का फेस कौन होगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।